आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं उसमें पर्पस हमारा जो है, एजेंडा जो है वो बहुत क्लियर कट है। हाउ टू चूज स्कूल फॉर क्लास 11। आप जिस स्कूल में हैं, जहां कंटिन्यू कर रहे हैं, स्कूल से मतलब है ओवरऑल करियर की अभी बात कर रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और फिर आप आगे करियर प्लान जो कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कैसे करेंगे। तो एजेंडा हमने बिल्कुल सेट कर रखा है, इसके बियॉन्ड हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे। इसमें हम ये सारी बातें नहीं करने जा रहे हैं कि ये अच्छा है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज नहीं। जो फैक्ट है, जो एक्चुअल है, आप क्या करेंगे, और वो भी सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो एजेंडा है कि भैया हम स्कूल को चूज क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। और जब चूज कर रहे हैं तो हमने साथ साथ में एक करियर ऑप्शन भी चूज किया हुआ है, राइट। जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हम सब्जेक्ट चूज करते हैं। हम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं चूज करते, हम पूरा करियर चूज कर लेते हैं। हमारी पूरी लाइफ आगे की उस पर डिपेंड करती है। तो हमने करियर ऑप्शन हमें समझना है। दूसरी बात, जो हमने करियर ऑप्शन चूज कर लिया, सपोज करो हमने चूज कर लिया कि हमें आईआईटी की तैयारी करनी है, सपोज करो हमने चूज कर लिया हमें नीट की तैयारी करनी है, तो फिर उसको अचीव कैसे करेंगे हम, ठीक है। हमारा प्लान क्या होना चाहिए, राइट। और इस प्लानिंग में क्या हमें मेंटोरशिप की जरूरत है। मेंटोरशिप का मतलब होता है कि क्या हमें गाइडेंस की जरूरत है, क्या हमें कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमें ये गाइड करता रहे कि भैया हमारा ट्रैक सही है, ये है या नहीं। बिकॉज दीज एग्जामिनेशंस आर बिग एनफ। अब ये नेशनल भी नहीं रहे, अब इंटरनेशनल हो गए। जैसे आपको पता होगा, लास्ट ईयर से आईआईटी और नीट का एग्जाम जो है वो इंटरनेशनली कंडक्ट होता है, राइट। तो हमें हमारे प्लान को फोकस्ड वे में तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है, तो हमारे आज का डिस्कशन का एजेंडा सिर्फ इतना ही है कि भाई आप चूज क्या कर रहे हैं। करियर ऑप्शन हमें समझ में आने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गए तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना गोल सेट करना आना चाहिए। गोल सेट कर गया तो उसको फॉलो कैसे करना है, उसके लिए हमें मेंटोरशिप कैसे चाहिए, राइट। हमारी मेंटोरशिप कैसी होगी, ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर हम स्कूल चूज कर रहे हैं तो क्या सोच के हम 11th क्लास की हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, क्या सोच के हम 11th क्लास में स्कूल चूज करते हैं, ठीक है। देखो, जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो हम खाली सब्जेक्ट नहीं चूज करते, हम बहुत सारे सपने भी चूज करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है भाई, हम पीसीएम लेंगे, पीसीबी लेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे, ह्यूमैनिटीज में जाएंगे, खाली इतना ही नहीं चलता। हम आगे भी चूज करते हैं कि भाई 12th के बाद क्या। पीसीएम लेंगे साहब तो इंजीनियरिंग करेंगे। खाली इंजीनियरिंग भी नहीं होता है, बट ये भी डिसाइड कर लेता है बच्चा कि बॉस मैं एआई में इंजीनियरिंग करूंगा, ठीक है। आगे जाके मैं रोबोटिक इंजीनियर बनूंगा, आगे जाके मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूंगा, राइट। मुझे तो सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना है, मुझे गूगल में काम करना है। तो वो मतलब खाली क्लास 12th के बाद तक नहीं रुकता, उसे ग्रेजुएशन के बाद भी पता होता है उसे क्या करना है, राइट। और इसमें हम उसके साथ होते हैं, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ ट्यूटर, ठीक है। हम सब बच्चे के साथ होते हैं। तो बच्चा अपना एक करियर प्लान चूज करता है। उसके बाद खाली यहां तक नहीं जाती बात, यहां तक भी जाती है कि बॉस मैं एआई का इंजीनियर बनूंगा, फिर मैं गूगल में जॉब करूंगा और मेरी इतना पैकेज होगा, इतनी मेरी सैलरी होगी, मैं अपनी पहली सैलरी से ये कार खरीदूंगा या यहां पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। एंड द लिस्ट कंटिन्यूस। ये होती है हमारी जर्नी स्कूल की। इस सपने के साथ हम 11th क्लास में एंटर करता है, बच्चा करता ही है, ठीक है। हर बच्चा इस चीज के साथ जाता है। जब 11th क्लास में पीसीएम लेकर के जाता है तो पीसीएम का जो बच्चा है उसके क्लास 10th के अच्छे परसेंटेज है, मान लो 90% प्लस है, तो वो ये सोच के जाता है कि यार मैं आईआईटी की जर्नी में जाऊंगा, आईआईटी बॉम्बे मेरे को कंप्यूटर साइंस में लेना है एडमिशन। लेकिन ये तो आपका ड्रीम हो गया, राइट। अ ड्रीम विदाउट एनी स्पेसिफिक माइलस्टोन इज ऑफ नॉट एनी यूज, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं होता, वो फिर वो ड्रीम ही रह जाता है। अब उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस ड्रीम को गोल बनाना पड़ता है। ड्रीम और गोल में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि ड्रीम में नंबर्स नहीं होते, ड्रीम में कोई माइलस्टोन नहीं होता। लेकिन जैसे हम उसे गोल बना लेते हैं कि बॉस मुझे तो आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो फिर हमारे माइलस्टोन जुड़ जाते हैं कि मुझे यहाँ से कोचिंग लेनी है, मुझे फिजिक्स ऐसे पढ़नी है, मुझे केमिस्ट्री ऐसे पढ़नी है, आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए एग्जाम्स कौन कौन से देने हैं। तो ये सारी चीजें गोल में जुड़ जाती हैं। तो ये आप ड्रीम लेके स्कूल में गए, ठीक है। अब आपके पास आते हैं करियर ऑप्शन। आज हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ साइंस के करियर ऑप्शंस की बात करेंगे।
हमारी एक्सपर्टीज जो है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। हम लोग खुद जो हैं वो इंजीनियरिंग कैडर से हैं, तो हमें साइंस स्ट्रीम का आइडिया है, तो हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही ये वेबिनार कर रहे हैं। तो अगर आप पीसीएम या पीसीबी लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या होता है। सपोज आपने पीसीएम ले लिया, तो पहला जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है इंजीनियरिंग का, कि भाई मुझे इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करने का हिंदुस्तान में बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप आईआईटी जेई मेंस का एग्जामिनेशन दोगे, जो कि साल में 2 बार होता है क्लास 12 के बाद, एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में। और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके अदर देन आईआईटी, ठीक है, आईआईटी को छोड़ के बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एक और मौका मिलता है आईआईटी जेई एडवांस देने का, जिसे क्लियर करके वो आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, द ड्रीम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, राइट। थोड़ा सा एक स्टैट्स देख लेते हैं इनके पीछे का, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला था, आज हम इमोशनल नहीं, कुछ फैक्ट्स पे बातें करने वाले हैं। तो थोड़ा स्टैट्स देख लेते हैं। ये अपग्रेडेड फिगर है, जितने भी नए आज तक सारे आईआईटीज अपडेट हो चुके हैं, सीट्स अपडेट हो चुकी हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम आईआईटीज की बात करें तो 17,000 की सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। 23 आईआईटीज जो हैं वो अवेलेबल है हमारे पास। इसके बाद एनआईटी, जो कि हर स्टेट का एक है। तो एनआईटीज की बात करें तो समवेयर अराउंड 24,000 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद ट्रिपल आईटीज हैं, और उसके बाद है गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसे प्रीमियर कॉलेजेस हैं जो एनआईटीज में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उनके इंटरनेशनल टाइप बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक बहुत फेमस कॉलेज है एसजीएस आईटीएस इंदौर, जो एनआईटी नहीं, एनआईटी वहां का जो है वो भोपाल में है, एमपी का। लेकिन इंदौर का जो कॉलेज है उसकी रैंकिंग जो है वो आपके भोपाल के एनआईटी से भी ऊपर आती है, राइट। इसके बाद कुछ आपके प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस दे आर डूइंग वेरी गुड, लाइक बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ में वीआईटी, वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके पैकेजेस अच्छे हैं, ठीक है, इनके कॉलेज का स्टडीज अच्छा है, इनके भी इंटरनेशनल टाइप बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे ही एग्जाम एक पीसीएम का स्टूडेंट दे सकता है। आईआईटी जेई मेंस के स्कोर पे आपके अदर देन आईआईटी सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने खुद के भी एग्जाम कराते हैं, वीआईटी कराता है, बिट्स पिलानी के लिए कराता है, बाकी बिट्स मेंस से होता है एडमिशन, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मणिपाल है, मणिपाल अपना एग्जाम कराता है। तो ये एग्जाम भी आप पैरेलली दे सकते हो, सिलेबस सबका सेम होता है, 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको पढ़ना होता है। ये तो हो गई इंजीनियरिंग की बात। सपोज आप पीसीबी लेते हो, मेडिकल की फील्ड में जाते हो, तो मेडिकल में नंबर ऑफ सीट्स अभी भी थोड़ी सी कम है। इंजीनियरिंग में इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस बहुत है। अगर ओवरऑल सीट देखी जाए तो 4 to 4.5 लाख के आसपास इंजीनियरिंग में होती है। बट मेडिकल में सिनेरियो थोड़ा अलग है। मेडिकल में जो है वो आपके एम्स में समवेयर अराउंड 2,000 सीट्स है, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो 41,000 के आसपास की सीट्स है। और उसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 43,000 की सीट्स अवेलेबल हैं। मेडिकल में लास्ट ईयर से ही नई गवर्निंग बॉडी बनी है, मेडिकल नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चेंजेस जो हैं इस साल और आने वाले हैं, जिसके बाद से जो एडमिशन प्रोसेसेस हैं उसमें भी कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। ये अभी तक अपग्रेडेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, कि जब आप मेडिकल के लिए जाते हो तो आपको नीट का एग्जाम देना है, जब आप इंजीनियरिंग के जाते हो तो आपको मेंस और एडवांस का एग्जाम देना है। फिर आता है एक डिफेंस कैडर। डिफेंस कैडर जो कि पहले सिर्फ लड़कों के लिए था, लेकिन अब फीमेल्स के लिए भी इक्वली ओपन है, जिसे हम एनडीए बोलते हैं। एनडीए की वैकेंसीज जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं हर साल, बट समवेयर अराउंड 400 to 500 की सीट्स अवेलेबल होती है। एनडीए अपना एग्जाम अलग लेता है, ये यूपीएससी के थ्रू होता है, राइट। इसका रिटर्न एग्जाम अलग होगा, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका एसएसबी होता है, ठीक है। और इसके बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो कि चालू हो गया है अब इंडिया में, जिसमें आपके जो पहले हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होता था, 12th की परसेंटेज बहुत अच्छी लानी होती थी, हमारा कट ऑफ क्लियर होता था और हम दिल्ली इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब जो है हमें अगर डीयू में एडमिशन लेना है तो हमें सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम इसे बोलते हैं। तो 63 ऑल ओवर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जुड़ गई, जिसमें टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, ठीक है।
नारसी मुंजी, तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो पहले अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से लेती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ पे एडमिशन होता था, अब वो सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम से जुड़ चुके हैं। तो अगर कुछ भी ना करे तो बच्चे को एक एग्जाम सीयूईटी का तो देना ही देना है। अगर उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेडिकल नहीं करना, ठीक है, डिफेंस में नहीं जाना, तो भी ग्रेजुएशन करने के लिए आपको एंट्रेंस देना है। मतलब एंट्रेंस से तो आप नहीं हट सकते, एंट्रेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। नाउ द सेकेंड थिंग कम्स कि सीबीएसई बोर्ड तो आपका है ही। सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन अभी 12th बोर्ड के चल रहे हैं। आज मैथ्स का पेपर था, इसके पहले फिजिक्स का पेपर था। फिजिक्स के पेपर के बारे में अगर आपने फीडबैक लिया होगा तो बहुत टफ था। जेई मेंस का पेपर कंपैरेटिवली इजी था, 12th बोर्ड का पेपर बहुत टफ था, और ये पहले भी बोला गया था, ठीक है, कि पेपर जो हैं 11 12th के वो थोड़े से टफ ही होंगे, राइट। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है, ठीक है, अब जो हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बीच में अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस कुछ रहे तो आप चैट पे डालते जाना, मैं साथ साथ में आंसर करता जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो ओवरऑल सिनेरियोज हैं, ये हो गए आपके कैरियर ऑप्शन। अगर आपने साइंस लिया है तो ये जी आपके कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है, राइट। अभी मेडिकल में मैं पैरामेडिकल और इनकी अभी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी कुछ एग्जामिनेशन से जुड़ चुके हैं, ठीक है। अभी उसको जाएंगे तो फिर वो चीजें लंबी हो जाएंगी, क्योंकि हमारा पर्पस आज बहुत क्लियर है, स्कूल कैसे चूज करना है। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इनकी तैयारी आपको साथ साथ करनी है, ठीक है। अब आते हैं कि जी आपने डिसाइड कर लिया, कोई भी एक कैरियर ऑप्शन आपने डिसाइड कर लिया, राइट। आपने सपोज डिसाइड कर लिया कि जो मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे मेडिकल करना है, ठीक है। तो ये तो आपका ड्रीम हो गया। अब इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गोल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसका बहुत सिंपल प्रोसेस होता है कि पहले उसे डिफाइन किया जाता है, राइट। डिफाइन मतलब भाई मुझे आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जाना है, ये आपका ड्रीम हो गया, राइट। या मुझे दिल्ली एम्स में एडमिशन लेना है, ये आपका ड्रीम हो गया। रियलिटी या गोल क्या हो गया कि भाई मुझे आईआईटी जेई एडवांस में टॉप 100 में रैंक लेकर के आना है, या मुझे किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। लेट अस से मुझे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो मुझे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो भाई मुझे आईआईटी जेई मेंस में, ठीक है, 97 98 परसेंटाइल मिनिमम लेकर के आना है, राइट। ये आपका हो गया कि भाई मुझे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये तो आपका अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना ड्रीम था। ये आपने जब उसको गोल में कन्वर्ट किया तो आपने क्या डाल दिया, गोल में डिफाइन कर दिया कि भाई मेरे को मेंस में, ठीक है, मेरा 98 टू 99 परसेंटाइल लेकर के आना है, ठीक है। ये आपका हो गया गोल। या मुझे नीट के एग्जाम में, अगर मुझे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है, तो भाई मुझे 630 प्लस का स्कोर लेकर के आना है 720 में, राइट। तो ये मेरा हो गया गोल। अब इस गोल के अकॉर्डिंगली आप अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे, ठीक है। सिंपल। आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, जब आप एक एग्जाम को पहली बार देने जा रहे हैं, राइट। आप कैसे बनाएंगे जब आप इस एग्जाम को पहली बार देने जा रहे हैं? आप नहीं बना सकते। यू नीड अ मेंटोर, ठीक है, यू नीड अ मेंटोर। क्या आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप जहां कहीं भी अपना करियर प्लान के लिए पढ़ाई करने जाना चाह रहे हैं, क्या वो आपको ये एक्शन प्लान बना के दे रहे हैं? पहला सवाल मेरा ये है। क्या ये एक्शन प्लान आपके पास मिलता है जब आप जाते हो? तो कोई आपको ये एक्शन प्लान समझाता है कि जी आपका ये ड्रीम था, ये हमने इसे गोल में कन्वर्ट किया, अब ये एक्शन प्लान हम आपको दे रहे हैं, राइट। तो ये एक्शन प्लान हम आपको हेल्प करते हैं बनाने में, ठीक है। मैं आपको साइंटिफिक वे बता रहा हूं, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। देखो प्रॉब्लम समझो ना, ये है या नहीं है? ये तो है ना जी, ये तो प्रॉब्लम है ही। आप कैसे बनाओगे एक्शन प्लान जब आपको पता ही नहीं कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? आप तो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, या पेरेंट्स भी जा रहे हैं, किसी जमाने में उन्होंने दिया होगा, बट अब तो वो अपने डेली जॉब में बिजी हैं, वो तो ये रोजमर्रा के काम नहीं कर रहे ना। तो क्या कोई मेंटोर है आपके पास में जो ये एक्शन प्लान बना रहा है? तभी वो परफेक्ट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और एक्शन प्लान देखो ऐसा होता है कि उसे रिव्यू करना पड़ता है, वो चेंज भी होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब एक्शन प्लान बनाने के बाद, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ मैं जी। हमारे यहाँ पे चलता क्या सिस्टम कि जी हम पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, हमारे 90% प्लस आ रहे हैं, अच्छे हैं, बट जो हमारा स्कूल का 90% प्लस आ रहा है और जो जेई की रिक्वायरमेंट है, क्या वो मैच कर रही है? क्या आपने क्रॉस चेक किया है इसको? क्या आपने किसी प्रोफेशनल के साथ बात करी है कि भाई ये मैचिंग कैसे होगी?
राइट। सी वी आर हियर टू गेट सक्सेसफुल। अभी मैं उस चीज पे आऊंगा धीरे धीरे कि कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होती हैं। तो एक्शन प्लान हमें प्रोफेशनली बनाना पड़ेगा बैठ करके, ये पूरे 2 साल का बनता है। फिर हम आते हैं अगली चीज पे। अगली चीज आती है हमारी कि भैया जब एक्शन प्लान बन गया, जैसे एक्शन प्लान बन गया कि हमने जी 98 to 99 परसेंटाइल लाना है, तो वो कैसे होगा? तो जी 11th में मुझे कोचिंग लेनी है, कोचिंग के आवर्स इतने होंगे, ये पैकेज करना है, ठीक है, ये बुक्स हैं, ये आ गया आपके एक्शन प्लान में। फिर आपके माइलस्टोन आएंगे कि भैया इतने बुक का कितना चैप्टर कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए। अगेन ये एक्सपर्ट लेवल पे ही बनेगा। मैं आपको सिर्फ ये बनाए कोई भी, हम बनाए, आप खुद बनाए, किसी मेंटोर से बनवाएं, ठीक है, बनाए कोई भी, लेकिन ये बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई आपको अगर अपना ड्रीम अचीव करना है तो आपको उसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा। और ये शुरुआत अभी से हो जानी है। 11 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है मैथ्स का, 12 से में भिड़ जाना है। पढ़ाई नहीं करनी है, पहले तो पढ़ाई की तैयारी करनी है। तैयारी अपने आप में बहुत बड़ी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस, सब पढ़ रहे हैं ना, सब अच्छा पढ़ रहे हैं, तो सक्सेसफुल कौन होगा? जो थोड़ा सिस्टमेटिक होगा, ठीक है। और ये सिस्टमेटिक होने का मतलब है ये एक सिंपल डिजाइन है, ये सिंपल डिजाइन है, ये साइंटिफिक डिजाइन है। ये हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है और शेड्यूल्स ऐसे ही बनते हैं। राइट, राइट। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं जी आपने अपने माइल स्टोन को डिफाइन कर लिया, तो फिर उस माइल स्टोन को अचीव करने के लिए आप देखो यहाँ पे एक येलो कलर की चीज देख रहे हो, ठीक है। इस येलो कलर की चीज का रेशियो देखो ये कैसे कैसे बढ़ रहा है। राइट, गोल डिफाइनिंग सबसे छोटा काम हुआ जी। गोल डिफाइनिंग जो है वो सबसे छोटा काम हुआ, आपने डिफाइन कर लिया, नंबर्स बना लिए, ये करना है। फिर जब एक्शन प्लान बनाते हो उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, एक परफेक्ट एक्शन प्लान बन गया। फिर माइलस्टोन डिफाइन करते हो, उसमें थोड़ी और ज्यादा मेहनत लगती है। माइलस्टोन मतलब इतने दिन में इतना सिलेबस खत्म करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, कैसे टेस्ट पैटर्न होंगे, ठीक है। फिर आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब आप कैसे उसको डेली बेसिस पे कवर करेंगे, ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं। पहले हमने पूरे 2 साल का गोल डिफाइन किया, फिर उसको हमने क्वार्टरली उसके एक्शन प्लान डिफाइन करे, फिर हमने माइलस्टोन चिपकाया, इतने महीने में ये मेरा खत्म हो जाएगा। अब उसको डेली बेसिस पे ब्रेक कर रहे हैं हम कि रोज की पढ़ाई कैसे होगी, राइट, या रोज हमें क्या क्या काम करना होगा। देखो ये येलो देखो बढ़ता जा रहा है। और अगर यहां तक का काम हमने सक्सेसफुली कर लिया, प्लानिंग सक्सेसफुली कर लिया, किसी बहुत समझदार आदमी ने बहुत पहले, किसी बहुत बड़े आदमी ने ये बोला है कि भैया अगर आप मुझे 1 घंटा देंगे पेड़ को काटने के लिए, तो 55 मिनट मैं अपने कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। मतलब वी विल बी इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन प्लानिंग। जितना प्लान हमारा परफेक्ट होगा, ठीक है, जितना हम 11th में परफेक्ट जगह पे पहुंचेंगे, उतना हमारे ड्रीम कम ट्रू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिलीव मी, यही फैक्ट है, हमने ये किया हुआ है, हमारे स्टूडेंट ने बहुत रिजल्ट लाए हैं और हमने ये देखा है करके बच्चों के साथ में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस को हमने साइंस के साथ में जोड़ा है, ठीक है। सक्सेस डिजाइन किया जाता है, सिर्फ 10 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक रैंडम चीज है ना। अब थोड़ा सा ना उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा सा और साइंटिफिक होना पड़ेगा। भाई 10 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, क्या मतलब उससे गारंटी है कि सक्सेस मिल जाएगा? तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, समाधान देना है। तो हमारा आज के इस वेबिनार का पर्पस है कि हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। राइट नाउ, अब इसमें आते हैं कि जी हाउ टू स्टडी, पढ़ाई होती कैसे, साइंटिफिकली कैसे होती, ठीक है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि हम ऐसे पढ़ाएंगे। राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वेबिनार नॉलेज बेस्ड है। ये वेबिनार में मेरा पर्पस ये नहीं कि देखो हम ये करेंगे हम वो करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक, जो साइंस बोलता है मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाई कैसे होती है? देखो, अब जब जेई की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जेई करें नीट करें, ठीक है, मैंने पहले ही बोला हमारी एक्सपर्टीज साइंस की। अब जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो साइंस के सब्जेक्ट हैं, साइंस के सब्जेक्ट का जो बेस है वो है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फैक्ट्स कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें या ग्रेविटेशन की बात करें, राइट,
अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि बस फिजिक्स जो है वो वर्ड्स में नहीं समझाई जाती, वो मैथमेटिकली समझाई जाती। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का अगेन देखो, यहाँ पे आपको कुछ रेड से दिखाया गया है, ठीक है, समझना इस चीज को जरा। तो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है ना, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम जो होता है ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं है। ये हमारा काम है ट्यूटर्स का, हमारा मतलब ट्यूटर्स का, मैं अपनी बात नहीं, आप कहीं भी पढ़ोगे ये ट्यूटर्स का काम है, ये स्कूल का काम है। अगर मैं याद करो, एजेंडा हमारा है कि हम अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, बाय चूजिंग द करेक्ट थिंग्स। क्योंकि डिसीजन लेने का टाइम है क्लास 11th। बहुत सारे डिसीजन आप शुरुआत में लेंगे, कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, करियर डिपेंड करता है। नहीं, हर चीज को डाइजेस्ट कर जाना कि अरे हाँ चलो गलती हो गई, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। एक चीज साइंटिफिक है तो ये साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास होगी, हमारे डिसीजन परफेक्ट होंगे। तो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो हमारा काम है, हम आपको पढ़ाएंगे। पहले दिन वो 1% समझ में आएगा, जो लर्निंग कर्व होता है ना साइंटिफिक, आप जाके देख लेना, आप गूगल पे टाइप करना लर्निंग कर्व कैसे काम करता है, लर्निंग कर्व ऐसे काम करता है। ये जो एरिया है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, ये टाइम टेकन प्रोसेस। जब आपको हमने कोई कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जब आपको हमने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, कोई भी एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया, अब वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है आपको प्रैक्टिस से। जब आप घर जाते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, फिर आप वापस आते हो, कहते हो सर क्लास में तो बड़ा हो रहा था, ये बहुत से बच्चों के साथ होता भी, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत फाउंडेशन के लिए पढ़ा होगा, ठीक है, उनको ये चीज पता है कि सर क्लास में तो समझ में आ रहा था, क्लास में तो बड़ा इजी रहता लग रहा था, लेकिन जब घर जाके बनाने बैठे प्रॉब्लम बने ही नहीं, एक भी नहीं बना। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्लास में वो आपको रटा रटा ऐसा लग रहा था, हम सॉल्व कर रहे थे, वो हम सॉल्व कर रहे थे, आपको इजी सा फील हो रहा था, लेकिन जब आप खुद से बनाने गए आपसे नहीं बना, मतलब वो आपके दिमाग में वो चीज अभी परमानेंट नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या करोगे जी, आप वापस आओगे कि नहीं हमें तो समझ में नहीं है, हमें तो और टाइम चाहिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है ना, ये 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, या बच्चे आते हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि बेटा अप्रैल ज्वाइन कर रहे हो, अक्टूबर तक तो बस लगे रहो, सोचो मत कि नंबर कितने आ रहे हैं, ये टाइम ही नहीं है सोचने का आपके पास। क्योंकि ये 3-4 महीना तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में लगेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना चालू होगा, नवंबर के बाद आपको ग्रोथ फील होगी। नवंबर के बाद, दिवाली के बाद से आपको समझ में आना शुरू होता है क्लास 11th में कि अरे हाँ यार अब बन रहे हैं प्रॉब्लम। दिवाली तक तो आप जूझते हो, 3-4 महीने का प्रोसेस है, दिमाग की डिजाइन है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई आपको ओवरनाइट सक्सेस की गारंटी दे रहा है, सर पहले हाथ जोड़ लो उससे, क्योंकि वो झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। राइट। तो यहाँ पे क्या है कि आप, हम आपको समझाएं आप आओगे, हम आपको समझाएं आप आओगे, 3-4 महीने तो ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, देन आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव होना चालू होंगे। तो जब आपसे प्रैक्टिस के प्रॉब्लम बनने लगेंगे, फिर प्योरली फिर ये ग्रोथ जोन आता है, ये लर्निंग का ग्रोथ जोन होता है। ठीक है, ग्रोथ जोन का मतलब होता है जहां पे आप स्पीड पे काम करोगे। क्योंकि अगर हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करें, आप टाइम निकाल के देख लो, एवरेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 मिनट ही मिलते हैं। बोर्ड में हमारा दूसरा सिनेरियो होता है, हमारे पास यहाँ पे टाइम ज्यादा होता है, वहां पे टाइम कम होता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग जो है अलोंग विद स्कूल, क्योंकि आप स्कूल के साथ में कर रहे हैं, ठीक है, तो अलोंग विद स्कूल जो आपकी ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, ये टीचिंग नहीं है सिर्फ, इसलिए हम मेंटोर की बात करते हैं, यहाँ पे हम टीचर बोलते ही नहीं किसी को, यहाँ पे सारे मेंटोर हैं। ठीक है, तो हम मेंटरशिप की बात कर रहे हैं। अब जरा समझो, आप अपने दिमाग से, जो बच्चे अगर आज यहाँ बैठे हुए हैं तो बच्चे या पेरेंट्स हैं, तो वो सोच के देखो कि क्या आपका स्कूल इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस को समझ रहा है और कर रहा है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल की अलग अलग हो सकती है, ऑन एन एवरेज सेम हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल की अलग हो सकती है, हो सकता है किसी को देर से समझ में आए। तो उसके लिए क्या, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हमारे पास है, हम उस पर काम करते हैं। हमने ये कोड क्रैक किया हुआ है, ठीक है, सबको समझ में आएगा। राइट। लेकिन अगर किसी को स्लो समझ में आ रहा है, राइट, ही इज द पार्ट ऑफ द क्लास, तो उसके लिए क्या कोई सॉल्यूशन आपका स्कूल दे रहा है? आप अपने डिसीजन में या क्वेश्चन अगर नहीं पूछ रहे हैं तो डिसीजन गलत होने के पूरे चांस है। हमारा आज का पर्पस है वेबिनार का कि हम आपको गलत डिसीजन ना लेने दें।
दूसरा, अब जो ये प्रैक्टिस फॉर स्पीड है, इसके लिए हमें कंटेंट आपको देना है, वो तो हम देंगे ही देंगे। हम आपको कंटेंट देंगे, आप ये प्रैक्टिस करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये सोनली स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रैक्टिस फॉर स्पीड, अपनी स्पीड बढ़ाएगा, अपनी स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ानी है स्पीड? आप खुद से सोच करके देखो ना, कुछ कुछ गेम अपने दिमाग के साथ खुद खेल के देखो बेटा। अगर पेरेंट्स भी आज वेबिनार में, आप अपने बच्चों के साथ करिए, आप खुद भी करके देखिए। ठीक है, आप फटाफट से एडिशन करने की कोशिश करिए। 10+14 कितना होगा, 24 होगा, 14+5 कितना होगा, 5+16 कितना होगा, 16+7, फटाफट करके देखिए। हम थोड़ी देर में हड़बड़ाने लगते हैं। ठीक है, हमें आता है, ऐसा नहीं कि हमें एडिशन नहीं आता, लेकिन हम हड़बड़ाने लगते हैं। वाई? बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। हमारे दिमाग के पास वो ट्रेनिंग नहीं है। हमारे दिमाग को हमने आदत डाली नहीं, कभी हमने दिमाग को स्लो प्रोसेस की आदत डाल के रखी, और हमारा काम उससे चल रहा है। वो गलत नहीं, लेकिन हमने तेज की आदत नहीं डाली। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, तो यहां तो स्पीड मेरी रिक्वायरमेंट है। तो क्या आप जिस स्कूल में जा रहे हैं या जिस सेंटर पे जा रहे हैं, क्या इस चीज के लिए स्पेशलाइज सेशन है? क्या स्पीड पे ध्यान दिया जाता है? हम देते हैं। कैसे देते हैं, उसके तरीके हैं, वो सब मैं समझाऊंगा। ये काम बच्चे का है, लेकिन एक सुपरविजन में होना चाहिए। राइट? तो क्या आपका ये चीज जो है, ठीक है, स्पीड पे आप काम कर रहे हैं। अब ये सेकंड प्रोसेस हो गया। स्पीड के बाद आपका आता है एक्यूरेसी, यानी कि टेस्टिंग। ठीक है, आपने स्पीड आ गई आपकी, आपको लगने लगा यार मैं कंफर्टेबल हूं, अब मैं 1 घंटे में ना 40 क्वेश्चन आराम से कर रहा हूं, विदाउट इंक्रीजिंग हार्ट बीट। मतलब हार्ट बीट नहीं बढ़ रही मेरी, और मैं बड़े आराम से 40 क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं कंफर्टेबली कर पा रहा हूं। मैंने अपने आप को ट्रेनिंग करके यहां तक मैं ले आया। ठीक है, तो फिर आता है एक्यूरेसी। फिर आपकी टेस्टिंग करके हम चेक करेंगे एक्यूरेसी क्या होती है। ये सोनली हमारा काम होता है, मतलब एक स्कूल का काम। ठीक है, अब हमारी एक्यूरेसी चेक हो गई। एक्यूरेसी चेक करने के बाद समझ में आया कि बॉस 60-70% इंप्रूवमेंट आ चुका है। बाकी 40% के लिए क्या करेंगे? अगेन जाएंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, आप कुछ नया सीखेंगे, फिर से ये साइकिल चलाएंगे। दिस इज द लर्निंग साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग साइकिल। दुनिया का कोई भी ज्ञान ऐसे ही प्राप्त किया जाता है, खाली आईआईटी जेई नीट या एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम जॉब में हैं, कहीं पे हैं, तो वहां पे भी हम लोग का ज्ञान जो है वो ऐसे ही चलाया जाता है। ठीक है, नॉलेज लर्निंग का ये प्रोसेस, ये लर्निंग साइकिल होती है। ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि ये लर्निंग साइकिल आपने ये सीख लिया, लेकिन इसको सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्लाई करना है, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम एज अ ट्यूटर। हम आपको ये लर्निंग साइकिल क्रिएट करके देंगे। सी द थिंग इज साइंटिफिक, कोई भी चीज साइंटिफिक है। हम जाते हैं, हम क्लास लेते हैं, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम आ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार फिजिक्स में समझ में, हम सही सवाल शायद पूछते नहीं है सामने, ये मुझे कितने दिन में समझ में आएगी? राइट? या मैं कितने दिन में एक्सपर्ट बन जाऊंगा? ये कैसे इंश्योर होगा कि मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा? हम सही सवाल नहीं पूछते, हम गलत सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है, हम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम गलत सवाल पूछ रहे होते हैं, जी मैडम कैसा पढ़ाती हैं? राइट? आप समझो चीजों को, हमें लर्निंग साइकिल क्या, आप किसी भी टीचर जो आपका पढ़ा रहा है, क्या ये इस लर्निंग साइकिल को फॉलो कर रहा है? क्या इंस्टीट्यूट इसको फॉलो कर रहा है? क्या आपका स्कूल इसको फॉलो कर रहा है? राइट? अब देखो आगे आते हैं। अगर नहीं है, तो कंफ्यूजन्स कैसे क्रिएट होते हैं? ये हर जगह होते हैं, ये 9th 10th पे भी होते हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं बच्चे के साथ में। अगर पेरेंट्स आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा सर हम नहीं समझते, लेकिन बच्चा बहुत कंफ्यूजन से जूझ रहा होता है। जब स्कूल से घर आता है, अगर उसका होमवर्क क्लियर होता है तो वो करता है, लेकिन जब उसे सेल्फ स्टडी करनी होती है, सबसे पहला कंफ्यूजन होता है क्या पढूं, मैथ्स पढूं कि साइंस पढूं? 10th तक तो फिर भी ये कंफ्यूजन हैंडल हो जाते हैं, 11th से ये कंफ्यूजन भारी पड़ते हैं। ठीक है, भाई मैं क्या पढूं? फिर वो 11th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ने बैठता है, क्वेश्चन नहीं बनते उससे, तो वो घबराता है, अरे यार नहीं बन रही फिजिक्स, चलो मैथ्स पढ़ लेता हूँ। फिर मैथ्स बनाने बैठता है, कुछ देर तक एनसीईआरटी बनता है, थोड़े हायर लेवल और क्वेश्चन बनते हैं, फिर बनने बंद हो जाते हैं। ये सपोज करो उससे मैथ्स बन रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बन रही है, वो किसी को नहीं बताता, वो रोज मैथ्स ही बैठ के सॉल्व कर रहा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं ना कहीं छूट जाती है। राइट? क्या तैयारी कर रहा था मैं? क्या खाली मैथ्स पढ़ के, या जो सब्जेक्ट मुझे पसंद आ रहा था, वो मुझे केमिस्ट्री पसंद आ रहा है, मैं रात दिन केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स मैथ्स कहीं ना कहीं दूर छूटती जा रही है।
तो नहीं चलेगा ना, काम गड़बड़ हो गया। तो ये जो कुछ सवाल हैं, ठीक है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं बच्चे के सामने, भाई मेरी डायरेक्शन सही है कि नहीं। और हमारे सामने भी, आप अगर पेरेंट्स यहाँ बैठे, मैं ये बोलूंगा आप सोच करके देखो कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भी ये सवाल रोज अपने आप से पूछ रहे होते हैं कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सही है कि नहीं। हमें जरूरत फील नहीं होती मेंटोर की, होती है बिल्कुल। हमें लगता है कि कोई मेंटोर हो, कोई मुझे गाइड कर दे कि नहीं बॉस देखो यहाँ गड़बड़ हो रही चीजें, यहाँ थोड़ा सा इसको सही करो, या मेरी प्रॉब्लम सुने। अगर मुझे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उसको वो सुने और समझे, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें हैंड होल्डिंग करनी होती है, कोई एक मेंटोर चाहिए होता है। अगर इन सारे सवालों के, ये सवाल आप चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इन सारे सवालों के जवाब डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बिलीव मी। सिलेक्शन का प्रोसेस साइकोलॉजिकल है, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी कैसे होगी, वो दिमाग से होगी। तो दिमाग कैसे काम करता है वो समझने का काम सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हम समझते हैं, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। इसीलिए हम ज्ञान संचार में टीचर बोलते ही नहीं जी, हमारे स्टडी गार्जियन होते हैं। वो गार्जियन होते हैं एक तरीके से, वो आपके पेरेंट्स रहते हैं। वो खाली आपको पढ़ा नहीं रहे होते, वो हर जगह आपका हाथ पकड़ के चलेंगे, और चलते हैं हम। ये हमारा चैलेंज होता है, ठीक है। अब आ जाओ कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप राइट कॉलेज में पहुंच रहे हो, ठीक है। आप ये कैसे इंश्योर करोगे आप राइट कॉलेज में पहुंच रहे हो? इसका मतलब, सपोज करो हम लोग जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए कर रहे हैं, फाइनल टाइम आया, मुझे लगा कि नहीं, शायद जेई का हायर परसेंटाइल मेरी बियॉन्ड कैपेबिलिटी है ना, जेई की ज्यादा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल मैं नहीं ला सकता या नहीं ला सकती, मेरे से बियॉन्ड कैपेबिलिटी, बट स्टिल आई डिजर्व अ गुड कॉलेज, राइट। स्टिल आई डिजर्व अ बेटर लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन। वो कैसे इंश्योर होगा? वो हम इंश्योर करके देते हैं एक बैकअप प्लान के साथ, सीयूईटी की पैरेलल प्रिपरेशन। बट बिलीव मी, इसके लिए हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, हम आपके रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करते। ये एक बहुत ही डिजिटल को हम लोगों ने यूज करके एडवांस मॉडल बनाया हुआ है, जो बिना डिस्टर्ब किए हुए आपके एक्चुअल जेई और नीट प्रिपरेशन के साथ पैरेलल में होता है, आपको पता भी नहीं चलता। और इन केस, इन द वर्स्ट केस, अगर जेई नीट में कोई प्रॉब्लम आई, जो कि वैसे तो आएगी नहीं, लेकिन इन केस आई, तो यू विल बी हैविंग अ बैकअप प्लान रेडी। वो हमारा काम होता है। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल की स्पेशलिटी है, ये डिजिटल की स्पेशलिटी है, जिसमें हमने इसको स्पेसिफिकली रेडी किया है, राइट। तो ये आपका होता है। बिल्कुल, आप जब हमारे साथ पढ़ोगे तो पहले बोर्ड, फिर हमारा मेन एग्जाम, मतलब बोर्ड और जेई तो एक साथ जुड़ते ही हैं। और ये आपका एक बैकअप प्लान पैरेलली रेडी होता है, ये आपको पता भी नहीं चलता, और हम आपको रेडी करके देते हैं आपके ही हेल्प से, ठीक है। तो अगर इस मॉडल को हम फॉलो करते हैं, अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया मतलब लोकल लेवल पे कोई कॉलेज इंजीनियरिंग का अच्छा है या डीयू में बीएससी कंप्यूटर साइंस अच्छा है, मैं बोलूंगा डीयू का बीएससी कंप्यूटर साइंस अच्छा है। वहां पे प्लेसमेंट के ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं आज की डेट, राइट। तो वो जो बैकअप प्लान है, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको पहुंचाना और आपका करियर सेव करना लॉन्ग रन में, वो काम हम करते हैं। और सिर्फ हम करते हैं, ये तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये और कोई नहीं कर रहा हमारी लोकल विसिनिटी में, हमारे आसपास में ये कोई नहीं कर रहा, सिर्फ हम करके दे रहे हैं, राइट। अब देखो, कुछ होता है साइंटिफिक चीजें कि यार कितने घंटे आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, आप जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एज अ मेंटोर मेरा काम होता है, हम इसको साइंटिफिकली रोज जज करते हैं। हमारे पास नंबर्स होते हैं। जैसे मुझे पता है कि भाई मेरे को मेरे बच्चे को ट्रेन करने के लिए मुझे कम से कम 700 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। 700 घंटे अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 700 घंटे मुझे देने ही पड़ेंगे। इस 700 घंटे को हमने पूरा ब्रेक करके रखा हुआ है टॉपिक वाइज। यहां तो आपको सब्जेक्ट वाइज दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ये टॉपिक वाइज ब्रेक रहता है, कौन सा टॉपिक कितने घंटे में हो जाता है। और ये बिलीव मी, दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक, इस पे बहुत काम करके हमने इसको तैयार किया हुआ है, राइट। तो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो होता है। क्या कोई भी, आप जहां कहीं भी जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए आगे, क्या कोई भी आपसे ये बात कर रहा है? क्या कोई भी आपको ये चीजें डिटेल में बता रहा है कितने घंटे लगेंगे? या सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी हमारे रिजल्ट देख लो, वो देख लो, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, हम फलाना करा देंगे, हम ठिकाना करा देंगे? सिर्फ बातें तो नहीं हो रही। आप पहले चेक कर लो, अगर आप सिर्फ बातों को देख करके कहीं जा रहे हो तो बॉस, यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू। ये आपको महंगा पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। नाउ
अब एक सिंपल सी चीज सोच के देखो, एक रूटीन एनालिसिस हमने करके रखी है यहां पे। आप अगर रेगुलर कोर्सेज में जा रहे हो, मतलब आप अगर स्कूल को अपने फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है, और आपकी स्कूल के अंदर में प्रिपरेशन नहीं कराई जा रही, एक नॉर्मल स्कूलिंग की तरह आपका स्कूल चल रहा है, ठीक है, तो आप, हमने यहाँ पे टाइम ब्रेकअप करके रखा है। अगर आप 5 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहते हो, बिना सेल्फ स्टडी के तो देखो कुछ होना नहीं, हम जो पढ़ाएंगे उसे घर जाके दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 5 घंटे की सेल्फ स्टडी जो कि रिक्वायरमेंट है, और ये 5 घंटे कैसे आए इसका भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं बताना चाहता। आप 1 to 1 मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो, मैं बिल्कुल ये बताऊंगा कि आपको डेली 5 घंटे की जरूरत है। अगर 5 घंटे नहीं लगा रहे तो आप तैयारी नहीं कर रहे। तो 5 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं निकलता रेगुलर स्कूलिंग में, राइट। आप क्या करोगे, डेली रूटीन छोड़ दोगे, नहाना धोना छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। आपका स्कूल 7 घंटे आपके कंट्रोल में नहीं है, कोचिंग 3 घंटे आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। 2 घंटे रोबोट तो नहीं हो ना, कंटिन्यूअसली काम करोगे, थोड़ा आराम की जरूरत तो पड़ती है। 2 घंटे का आराम, 8 घंटे का सोना फ्रेश होने के लिए। कहाँ कॉम्प्रोमाइज करोगे, सिर्फ सेल्फ स्टडी पे। ये टाइम घट के 2 घंटे का रह जाएगा, ठीक है। नॉर्मल स्कूल के साथ में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, नॉर्मल स्कूल कोचिंग के साथ में सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण होता है। बिलीव मी, 90% फेलियर का रीजन ही यही है, लेकिन इसे हम समझ नहीं पाते। हमेशा हमें लगता है अरे यार कोचिंग वाले ढंग से नहीं पढ़ा रहे, अरे यार शायद मैं ढंग से नहीं पढ़ रहा, मतलब हम इधर उधर ब्लेम ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्चुअल रीजन ये है कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा उतना। और फिर वो डिप्रेशन का कारण बनने लगता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर आप इंटीग्रेटेड सिस्टम में चलते हैं जहां पे स्कूल के अंदर ही कोचिंग हो रही है, तो आप देखो बड़े आराम से आपके 24 घंटे मैनेज होते हैं 5 घंटे की सेल्फ स्टडी के साथ, ठीक है। नहीं तो जो रेगुलर जो कोर्स है वो तो है ही, मतलब आफ्टर स्कूल तो कोचिंग लोग ले ही रहे हैं, लेकिन आफ्टर स्कूल कोचिंग वालों के सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम होता है। एस हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं वो स्कूल में एनरोल्ड होते हैं, लेकिन हम हमें भी उन्हें कई बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया आप 1-2 दिन स्कूल छोड़ो, तब जाके हम आपको ज्यादा डिटेल में चीजें करा पाएंगे, अदरवाइज टाइम ही नहीं है, राइट। तो ये एक स्टडी एनालिसिस जरूर ध्यान रखना, क्या कोई आपको ये बता रहा है, क्या आपका स्कूल इसके लिए आपके साथ काम करने को तैयार है। अगर नहीं है तो फिर हम वहां क्यों पढ़ रहे हैं। प्लस स्कूल इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर पेरेंट्स यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, स्कूल इंटीग्रेटेड कोर्स आपको हमेशा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू रेगुलर कोर्स। आप स्कूल की फीस अलग दे रहे हो और कोचिंग की फीस अलग दे रहे हो, तो वो आपको, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू, आपको महंगा ही पड़ता है। टाइम वाइज भी महंगा पड़ता है और कॉस्ट वाइज भी महंगा पड़ता है। डिसीजन आपका है, लेकिन स्कूल इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन प्रूवन है कि ये आपको बेटर रिजल्ट देगा। इसमें आप ज्यादा शांत दिमाग से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि आप कैसे करो, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीजें हम लोग करते हैं ये होती कैसे हैं, ठीक है। मतलब जो प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी होती है, एक होता है आपको पढ़ाना, ठीक है, मतलब टीचिंग, जिसको हम गाइडेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब है ट्यूटरिंग का पार्ट है, मेंटोरिंग का पार्ट है। यहाँ पे हम आपकी काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम आपको स्मार्ट वे भी सिखा रहे होते हैं, यहाँ पे हम आपके साथ साइकोलॉजिकली भी काम कर रहे होते हैं। बिलीव मी, हम करते हैं इस चीज को। हम आपके साथ में काउंसलिंग के सेशंस भी लगाते हैं, मोटिवेशनल सेशंस भी लगाते हैं, हम भी करते हैं, और एक्सपर्ट्स भी करते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं जो करते हैं। कंटेंट यानी कि जो पैकेजेस हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन असेसमेंट, ये सारा हम प्रोवाइड करते हैं, हर जगह होता है, लेकिन हमने इसको और साइंटिफिकली डिजाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। जब आप 1 to 1 मिलोगे तो मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं, हमारी क्लास कैसे होती है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने शुरू में बोला था, किसी बच्चे की स्पीड कम है समझने की, उसे भी हम लेके चलेंगे कैसे, उसका साइंटिफिक तरीका है हम पे, हमने एक कोड क्रैक किया हुआ है, हर बच्चा बेटर रिजल्ट लाएगा, ये तो चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब ये होता है कि आपकी टेस्टिंग, टेस्टिंग पे भी एक प्रॉपर काम करना पड़ता है, मतलब टेस्ट का भी एक साइंटिफिक तरीका है। और बहुत से लोगों ने इस एग्जामिनेशन मेथड पे काम किया हुआ है डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी में, हमने उन्हें स्टडी किया है, उसे समझा है, और इस हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। और इसीलिए टेस्टिंग के पैटर्न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चेंज कर रही है, अब ओपन बुक एग्जाम होने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो फॉरेन की कुछ बड़े एजुकेशनिस्ट ने जो चीजें दी हुई हैं उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सिस्टम भी चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सिस्टम को चेंज कर रही है, तो अकॉर्डिंगली हम टेस्टिंग करते हैं।
और फिर जैसे मैंने बताया कि भाई ये जो चीज है, ये स्पेशल हेल्प, ये सिर्फ हम करते हैं और कोई नहीं करता। जैसे मैंने बोला, आपका एक्शन प्लान आप कैसे बनाओगे, आपने तो सुना ही नहीं कभी, हम बना के देंगे, राइट। आपकी हर एक चीज हम करके देंगे आपको, आपका सिर्फ काम होता है उन चीजों को फॉलो करना। अगर एक साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड चीज है, साइंटिफिकली टाइमलाइन आपको समझाया जाए और आप उसे फॉलो करोगे, आप मुझे एक रीजन बता दो फेलियर क्यों होगा। सवाल ही नहीं उठता। फेलियर फेलियर है सिर्फ कंफ्यूजन के कारण, और कोई दूसरा रीजन नहीं है फेलियर। हम कंफ्यूज्ड हैं, हमने गलत डिसीजंस लिए, हमने गलत स्कूल चूज किए, हमने गलत कोचिंग चूज करी, हम बस कुछ सर्टेन एडवर्टीजमेंट्स को देख करके हम चले गए, ठीक है। ये है फेलियर के रीजन। अगर आपकी सारी चीज साइंटिफिकली, आप जहां पे भी जाओ साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछो, और अगर सामने से देखो क्या साइंटिफिक जवाब आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू आर एट द बेस्ट प्लेस। अगर नहीं आ रहे हैं तो सर सोच लो, ऐसा ना हो कि ये कॉस्ट कर जाए। ये करियर का सवाल है, इट्स नॉट जस्ट अ सम ऑफ मनी, थोड़े पैसों की बात नहीं है, ये पूरे लाइफ टाइम का सवाल है, राइट। आईआईटी और नीट का एग्जाम या ट्वेल्थ के बाद के कोई भी करियर एग्जाम हो, सीयूईटी हो, ये आपकी लाइफ के सबसे बड़े एग्जाम होने वाले हैं। इससे बड़ा ना इससे पहले कभी हुआ था ना आगे होगा। तो ये हमारा टोटल सिस्टम रहता है, ठीक है। इन चीजों को लेकर के मैं जो लास्ट चीज आपको बताने जा रहा हूं वो है कि एक हम 21 घंटे का स्पेशलाइज सेशन 15 मार्च से चालू कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स है। जो भी बच्चा जेई और नीट के लिए जा रहा है, स्पेसिफिकली जेई के लिए, आपको बहुत सारी चीजें टेंथ में आनी चाहिए थी जो आपको नहीं आती होंगी। मैं श्योर हूं इस चीज को लेकर, अगर आपने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है तो उस, और अगर वो नहीं आती तो 11th में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो वो आपको ना हो, इसीलिए हम लोग इसको 15 मार्च से ही चालू कर रहे हैं। और यहां पे हम आपके साथ में काम करेंगे। ये जो 21 घंटे हैं, 21 घंटे में आपको सिर्फ ब्रिज कोर्स नहीं कराएंगे, बल्कि मैंने जो बोला ना पूरा प्लान आपके 2 साल का बनाना, वो हम आपके साथ काम करेंगे। पूरे 2 साल का प्लान हम आपके इस 21 घंटे में रेडी करेंगे, आपको देखते हुए कस्टमाइज प्लान, जिससे इंश्योर होगा कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो ये ओवरऑल वेबिनार सिर्फ इसीलिए था, ये समझाने के लिए कि कोई भी चीज साइंटिफिक है कैसी, पहले वो तो समझ लो। अगर वही नहीं पता तो आप आगे काम कैसे करोगे, राइट। तो मैंने इस वेबिनार में पूरी कोशिश करी है आपको ये समझाने में कि आपकी जर्नी 2 साल की कैसे होनी चाहिए और किन लोगों के साथ होनी चाहिए, एंड हाउ यू शुड चूज योर स्कूल। इसके लिए हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये नंबर भी नोट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, या हमारे काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये कंसल्टेशंस बिल्कुल फ्री है, इसका हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन एक बार साइंटिफिक कंसल्टेशन ले तो लो। ब्रिज कोर्स ज्वाइन तो करो, क्योंकि ब्रिज कोर्स हमारे अलावा और कोई करा भी नहीं रहा, राइट। क्योंकि अगर आप ब्रिज कोर्स नहीं करोगे तो आप 11th में जाकर के परेशान होगे ही होगे। तो ये हम मेरी तरफ से एक कंप्लीट सिस्टम था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप मेरे से अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं।